हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि सीयूईटी यूजी 2026 का आंसर की कब तक आएगा, प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की, साथ ही साथ आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पर मैं पूरा 2022 से लेकर के 2025 तक का ट्रेंड एनालिसिस भी करने वाला हूं कि भाई पहले कब कब रिजल्ट आया है, कब फाइनल आंसर की आया है। ठीक है, सारी चीजें यहां पर एनालिसिस के तहत फिर लास्ट में बताऊंगा 2026 में क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकता है रिजल्ट का। ठीक है, क्योंकि एक और चीज कि आप देखोगे कि अभी एनटीए जो है 31 मई को कहा था कि भाई हमारा एग्जाम जो है खत्म हो जाएगा सीयूटी का 11 से लेकर के 31 मई, लेकिन क्या हुआ कि 28 तारीख वाला पेपर जो है वो पोस्टपोन हो गया, 6 से 7 जून को डेट दिया गया। फिर क्या हुआ कि 30 मई को जो एग्जाम हुआ वो भी पोस्टपोन हो गया, उसमें मतलब कि कुछ बच्चों का जो दोबारा से एग्जाम होगा, 6000 समथिंग बच्चे हैं उनका दोबारा से होगा, 6000 या 3000 जो भी था, अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो अब क्या हो रहा है कि भाई इस बार जो कयास लगाया जा रहा था कि इस बार जून में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है कि जून में ना आए। तो पूरा ट्रेंड देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो को। अब देखो ये पूरा ट्रेंड देख लो जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी सारी चीजें देख लेते हैं। अब देखो एग्जाम की डेट्स क्या क्या रही हैं पहले पहले सालों में। देखो 22 में देखो 15 जुलाई से लेकर के 30 अगस्त के बीच आपका एग्जाम हुआ था, 23 में 21 मई से लेकर के 23 जून के बीच, 24 में 15 मई से 29 मई के बीच हुआ है एग्जाम, और 25 में देखो 13 मई से लेकर के 3 जून के बीच एग्जाम हुआ, और 26 में देखो 11 मई से शुरू हुआ था और 2 जून यहां पे लिखा हुआ है, बट ये आप जानते हो कि ये जो है 6-7 जून हो गया है। ठीक है, 6-7 जून। अब हो सकता है कि क्योंकि 30 वाला भी टला, मतलब कुछ बच्चों का टला हुआ एग्जाम, तो वो बाद में हो सकता है कि 6-7 के बाद हो, तो ये 10 जून भी जा सकता है, यानी कि जून का पहला वीक, और हो सकता है कि उसके आगे भी बढ़ सकता है आपका एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अभी जून के पहले वीक तो आपका एग्जाम ही चल रहा है, उसके बाद कुछ समय लगेगा, फिर आपका प्रोविजनल आंसर की आएगा, फिर जो है प्रोविजनल आंसर की के कुछ दिनों बाद फाइनल आंसर का आएगा, और फिर उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो अभी इसमें समय लगने वाला है। अब देखें कि ये तो रहा एग्जामिनेशन का, मतलब आप मोटा मोटी समझ सकते हो कि मई के महीने में आपका एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है। उसके बाद प्रोविजनल आंसर की कब आ रहा है, तो ये देखो 30 अगस्त को खत्म हुआ एग्जाम 22 में, और 8 सितंबर को आपका यहां पर प्रोविजनल आंसर किया है। तो आप समझ सकते हो कितना समय लगा यहां पर, अगस्त के बाद यहां पर सितंबर, मतलब ज्यादा समय तो नहीं है, अगस्त फिर सितंबर जल्दी आ गया। फिर यहां पर 23 जून को आपका एग्जाम खत्म हुआ, और 29 जून को यहां पर प्रोविजनल आंसर किया गया। 29 मई को एग्जाम खत्म हुआ, 7 जुलाई को आपका यहां पर देखो इस बार मतलब 24 में लेट हुआ, मई के बाद पूरा जून गायब, फिर सीधा जुलाई में आपका यह आया प्रोविजनल आंसर की। फिर देखिए ये 3 जून को हुआ, फिर 17 जून को आपका ये जो है ये खत्म हुआ था 25 में, और 17 जून को आपका प्रोविजनल आंसर की। और इस बार देखो कि आपका यहां पर देखो 3 जून को समाप्त हो गया था, इस बार तो लग रहा है कि 10 जून तक आपका एग्जाम ही होगा। तो एग्जाम ही होगा 10 जून तक, तो अब प्रोविजनल आंसर की जून में, तो देखो जून में नो डाउट आपका इस बार भी प्रोविजनल आंसर की आने वाला है, प्रोविजनल आंसर की तो जून में आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में आगे देखेंगे। अभी तो फाइनल आंसर की देखें हम कि क्या होता है कि जब ये प्रोविजनल आंसर की आता है तो उसके कुछ दिनों बाद आपका यहां पर फाइनल आंसर की आता है। ठीक है, अभी वो कितने दिन में आएगा वो भी देखेंगे। 8 सितंबर को ये हुआ आपका, मतलब प्रोविजनल आंसर की आया, उसके बाद सितंबर, फिर 15 सितंबर को आपका ये आया। ये देखो जून को आ गया था, मतलब प्रोविजनल आ गया 29 जून को, 12 जुलाई को आया। ठीक है, मतलब 15 दिन का लगभग यहाँ पे गैप आप देख सकते हो, 15 दिन का लगभग गैप आपको दिखेगा प्रोविजनल आंसर की में और फाइनल आंसर की में। ठीक है, तो ये 15 दिन बाद यहाँ पर लगभग आपका ये आएगा प्रोविजनल फाइनल आंसर की। और फाइनल आंसर की जैसे आता है ना, तो उसी के एक दिन में रिजल्ट आ जाता है। जनरली क्या होता है, फाइनल आंसर क्या आया उसके अगले दिन जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे ये देखो 15 के बाद 16 को रिजल्ट आ गया, 12 के बाद ये 15 मतलब 1-2 दिन समय लगा, 25 के बाद देखो 28 मतलब 3 दिन का गैप हुआ, 4 के बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 4 जुलाई को आपका फाइनल आंसर क्या आया, और 4 जुलाई को ही आपका रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन फाइनल आंसर क्या है उस दिन आपका रिजल्ट भी आ जाए। ठीक है, मतलब जब जल्दबाजी होगी, जैसे जुलाई चला गया तो इसमें क्या हुआ जल्दी आ गया, 25 में वो चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी सारी चीजें प्रक्रिया कंप्लीट हो, इसलिए जल्दी दे दिया यहाँ पर, जैसे फाइनल आंसर ये तुरंत यहाँ पर रिजल्ट भी आ गया। तो ये जो है रिजल्ट डेट, मतलब फाइनल आंसर की और रिजल्ट डेट में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, 1-2 दिन का अंतर हो सकता है। तो जैसे फाइनल आंसर की आएगा तो समझो कि उसके जस्ट अगले दिन या उसके अगले दिन रिजल्ट आ जाएगा, आपका बहुत ज्यादा गैप नहीं रहेगा। अब देखें कि यह जो है ये टोटल देख लें, जैसे एग्जाम जब हुआ उसके 48 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आया 22 में, फिर 24 दिन का अंतर लगा आपका 23 में, 44 दिन लगा आपका 24 में, 52 दिन आपका लगा रिजल्ट आने में 25 में, और इस बार भी लग रहा है कि जब आपका एग्जामिनेशन खत्म होगा तो लगभग 1 महीने का समय तो आपका लग ही जाने वाला है, रिजल्ट आते आते तक लगभग 1 महीने का समय आपका लगेगा। यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसको आप इग्नोर करो। ठीक है, लगभग 1 महीने का समय लगेगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि 10 जून तक हम अनुमान लगा रहे हैं कि आपका ये एग्जाम चलेगा, 10 जून तक एग्जाम चलेगा। उसके बाद आपका आएगा प्रोविजनल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की आ जाएगा, लगभग 15 दिन 10 दिन 15 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो यानी कि जो आपका प्रोविजनल आंसर की आएगा वो 20 जून के बाद ही आएगा,
20 जून के बाद, क्योंकि पहले मैंने अनुमान लगाया कि भाई 16 से 20 क्या 20 आ जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि 20 जून के बाद ही आएगा आपका प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की जब आएगा तो उसके बाद 3 दिन का समय आपको दिया जाता है चैलेंज करने के लिए। चैलेंज करोगे 3 दिन, उसमें समय लगेगा, फिर उसके लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो है फाइनल आंसर की आ जाएगा। तो ये पूरा जून मुझे लग रहा है कि पूरे जून, तो मतलब अगर पूरे जून ये आपका प्रोविजनल आंसर की और शायद हो सकता है फाइनल आंसर की इसमें निकल जाए, तो रिजल्ट आपका कहीं भी, मतलब मुझे उम्मीद नहीं है कि जून में आएगा रिजल्ट आपका, ये जुलाई के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। जुलाई के पहले वीक में पूरा उम्मीद है कि आपका रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अभी ये बस हम अनुमान ही लगा सकते हैं, ठीक है। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने का पूरा उम्मीद है। जैसे फाइनल आंसर की आएगा उसके जस्ट 1-2 दिन बाद यहां पर आप देखोगे कि आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये जो है पूरा यहां पर ये पूरा एनालिसिस था 2022 से लेकर के 2026 तक का। अभी आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब इस बीच आप क्या कर सकते हो, आप किताबें पढ़ सकते हो। जैसे आपका अगर एग्जाम खत्म हो गया है तो खाली समय में आप कुछ किताबें, नॉवेल्स ला करके आप जो है टाइम का सदुपयोग करो, अच्छी अच्छी चीजें सीखो, वही कर सकते हो अभी फिलहाल तो, ठीक है। बाद बाकी जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, तो वो भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। जुलाई तक आपको वेट करना पड़ सकता है, फर्स्ट वीक तक। और साथ ही साथ ये बता दूं कि श्योर सिलेक्शन प्लस बैच हमारा आ चुका है। अगर आपका कोई भाई बंधु, कोई घर परिवार में है, कोई पड़ोस में है, कोई बच्चा सीयूटी की तैयारी करना चाहता है 2027 के लिए, तो उनको बता सकते हो हमारे कोर्सेज के बारे में। 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। 1 जुलाई से आपका ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा और बीए, बीएससी, बीकॉम सारे कोर्सेज यहां पर अवेलेबल है। एडमिशन ओपन हो चुका है, तो आप उनको बता देना। आज की इस वीडियो में तय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।